नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोल्ड और सिल्वर मार्केट का ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे गोल्ड और सिल्वर क्यों इतने फोकस में है। फिर मेनली सिल्वर के मैट्रिक्स और सिल्वर के इम्पोर्टेंट अपडेट आए हैं कुछ, उसको बात करेंगे। फिर गोल्ड के मैट्रिक्स देखेंगे, फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले वही एक कॉमन चीज, गोल्ड और सिल्वर क्यों इतना फोकस में है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है सिल्वर की इंडस्ट्रियल से। सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। न्यू जियोपॉलिटिकल और पॉलिसी में जब रिस्क होता है तो सब लोग सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ भागते हैं, वो है गोल्ड सिल्वर होगा ये। अब हम मेनली सिल्वर की परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट करेंगे, फिर बात करेंगे चीजों के और फैक्टर्स पे। सिल्वर और प्राइस का रिटर्न की बात करते हैं तो 2025 में रिटर्न है सिल्वर का 125% ग्लोबली। सिल्वर ने आउटफॉर्म किया है गोल्ड के मुकाबले, मतलब कहें शॉर्ट में गोल्ड से भी अच्छा रिटर्न दिया है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड देखें अगर हम ग्लोबल, तो 2023 में थी 445 मिलियन आउंस। 2024 में आ गए 680 मिलियन आउंस, रिकॉर्ड हाई। फिर 2025 में एस्टिमेटेड है अप्रोक्स 670 मिलियन आउंस। तो कुछ डिमांड ड्राइवर्स देखें, सोलर पैनल और रिन्यूएबल एनर्जी में लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब ईवीज में यूज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रही है। एआई चिप्स में और डिफेंस इक्विपमेंट में भी यूज हो रही है। मतलब हर सेगमेंट में हर जगह पर सिल्वर यूज हो रही है। टॉप सिल्वर कंज्यूम करने वाले कंट्रीज हैं चाइना 275 मिलियन आउंस, यूएसए 120 मिलियन, जापान 95 मिलियन, इंडिया 43 मिलियन और जर्मनी 31 मिलियन। अब हम सप्लाई और डिमांड गैप देखते हैं सिल्वर का, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लोबल सप्लाई देखें 820 से 830 मिलियन आउंस है, जो कि टोटल डिमांड है 1.15 बिलियन आउंस। एनुअल डेफिसिट चल रहा है 300 मिलियन आउंस का, मतलब कि स्ट्रक्चरल शॉर्टेज चल रही है मल्टीपल ईयर से सिल्वर की। जैसे ही इंडस्ट्री में थोड़ा सा बूम आएगा वैसे और शॉर्टेज बढ़ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सिल्वर से जुड़े। पहला अपडेट है, सैमसंग ने मेटल माइन के साथ डील की है। लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किया है मेटल माइनिंग कंपनीज के साथ। उनका इस डील का ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करना सिल्वर और क्रिटिकल मिनरल्स को सेमीकंडक्टर, ईवीज बैटरी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे ये पता चलता है कि कॉर्पोरेट्स, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो लॉक कर रहे हैं सिल्वर सप्लाई को। तो इससे इंडिकेट मिलता है लॉन्ग टर्म में शॉर्टेज या फिर प्राइस इंक्रीज होंगे सिल्वर के। दूसरा इंडिकेटर हमारा ये है, सेकंड अपडेट, चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आ रहा है। चाइना थोड़ा कंट्रोल करना चाहता है सिल्वर एक्सपोर्ट पर। कैसे करेगा? एक्सपोर्ट लाइसेंस लगा के। इसका एम क्या है? पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री में सिल्वर को यूज करें, फिर कंट्रोल करना चाहता है स्ट्रेटेजिक मेटल की तरह। रिजल्ट क्या होगा इसका? ग्लोबल सप्लाई थोड़ी टाइट हो जाएगी। सिल्वर के प्राइस शंघाई ट्रेड में कहें तो अमेक्स में सिल्वर का ट्रेड शिफ्ट हो जाएगा यूएस से चाइना की ओर थोड़ा सा। अब हम सिल्वर प्राइस का आउटलुक देखें रुपीस में तो 2026 का टारगेट है 2.4 से 2.5 लाख पर केजी तक की पहुंच जाएगा। लीज रेट की बात करें, लीज रेट मतलब ये होता है कि जैसे 100 रुपए की कोई चीज है तो आप कितना, हाँ, प्रीमियम रुपीस देने के लिए तैयार हैं उस चीज को पाने के लिए। वो अप्रोक्स चल रहा है 23 से 24%, जो इंडिकेट कर रहा है कि फिजिकल की सप्लाई, सिल्वर की सप्लाई थोड़ी सी टाइट चल रही है। एक्सपर्ट का कहना है लो प्रोबेबिलिटी है शार्प करेक्शन की। करेक्शन आ सकता है छोटा मोटा, लेकिन ज्यादा बड़ा की उम्मीद नहीं है। अब हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की डिमांड है अप्रोक्स 2024 में थी 4,975 टन की, जबकि सेंट्रल बैंक है उन्होंने ही 1,000 टन प्लस वो गोल्ड खरीद रही हैं, क्योंकि वो एक सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। टॉप गोल्ड बायर्स में है चाइना, इंडिया, पोलैंड, टर्की, मिडिल ईस्ट कंट्रीज।
गोल्ड प्राइस का आउटलुक देखें इंडियन रुपीस में तो गोल्ड ग्लोबल टारगेट है 2026 का $4,900 से $5,100 पर आउंस। और एस्टिमेट करें अगर इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग तो 1.3 से 1.4 लाख पर 10 ग्राम लॉन्ग टर्म में। फाइनल टेक अवे ले तो गोल्ड ऑफर कर रहा है सेफ्टी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जबकि सिल्वर बन रहा है हल्के हल्के स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल मेटल। चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है, कॉर्पोरेट सप्लाई डील्स हो रही है, तो मतलब से थोड़ा सा बुलिश व्यू मिलता है सिल्वर के ऊपर। लॉन्ग टर्म आउटलुक सिल्वर पर थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।